हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने देखा प्रश्नावली 6.1 के दो एग्जाम्पल हो गए थे। अब एग्जाम्पल नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि 4 sin 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 डिग्री इंटू टेन 45 डिग्री बराबर 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। सबसे पहले हम LHS को हल करेंगे। LHS बराबर 4 sin 30 इंटू साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 इंटू टेन 45। सभी का मान लिखेंगे। 4 sin 30 का मान 1/2 गुणा साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 का मान हो गया √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 cos 60 का मान हो गया 1/2 और टेन 45 का मान होता है 1। सभी के मानों को लिखा। 2 दूनी 4, 2 से कट गया, 2 एकम 2 गुणा √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4 प्लस 3 एकम 3, 3 एकम 3/2। इसको काट देते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो संख्या हो गई 3/2 प्लस 3/2। भिन्नात्मक संख्या है, दोनों का लघुत्तम लिया 2, 2 का भाग 2 में दिया एक बार, 3 एकम 3 प्लस 2 का भाग 2 में एक बार, 3 एकम 3, 3 और 3 6/2 और 6 में 2 का भाग दिया तो 3। LHS का मान आया 3। अब हम हल करेंगे RHS को। RHS और RHS में है 2 sec स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 90। 2 sec 45 का मान होता है √2, स्क्वायर है इसलिए यहाँ भी स्क्वायर लगा दिया, और कोसेक 90 का मान होता है 1, तो 1 का होल स्क्वायर। 2 √2 का वर्ग 2, तो 2 गुणा 2 हो गया, माइनस 1 का वर्ग होता है 1, 2 दूनी 4 माइनस 1 और 4 में से 1 गया तो 3। LHS में भी 3 है और RHS में भी 3 है, इसलिए LHS बराबर RHS इति सिद्ध। नेक्स्ट लेंगे अगला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 है उदाहरण 4, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने के लिए अपन इनका मान लिख देंगे। cos 45 का मान होता है 1/√2। sec 30 का मान होता है 2/√3 और प्लस कोसेक 30 का मान होता है 2। ये सभी के मान अपन ने लिखे। 1/√2, यहां 2 के नीचे 1 लिख दिया, √3 आ गया लघुत्तम, √3 एलसीएम
√3 का √3 में भाग दिया एक बार, 2 एकम 2 प्लस 1 का भाग √3 में √3 बार, और √3 गुणा 2 करेंगे तो 2 √3, 1/2 गुणा करके नीचे की संख्या को बदल देंगे। ये हो गया √3/2 प्लस 2 √3। दोनों को गुणा है, गुणा करेंगे। √3 गुणा 1 √3 बटे यहाँ 1/√, और √2 को गुणा करेंगे 2 प्लस 2 √3 से, तो ये हो जाएगा। एक बार 2 से गुणा करेंगे तो 2 प्लस √2 को 2 √3 से गुणा कराना है, तो 2 और √2 गुणा √3 √6, √6। यहां तक का काम अपना हो गया। आगे बढ़ेंगे। कॉमन निकाल लेते हैं। √3 बटे, यहां से दोनों में 2 कॉमन आ रहा है और √2 भी आ रहा है, तो 2 √2 इज कॉमन। इसकी जगह बच गया 1 और इसकी जगह बच गया 2 कॉमन आ गया, और √6 में से √2 कॉमन, तो √3। यहां तक अब अपन को क्या करना है, हर में से सारे अंडर-रूटों को बारी बारी से खत्म करना है। तो सबसे पहले यहां मैं √2 को हटा रहा हूं, तो √2 कैसे हटेगा कि हम अंश और हर दोनों को √2 से गुणा कर देते हैं। जैसे √3 बटे 2 √2 प्लस इंटू 1 प्लस √3, या इसको मैं लिख दूं √3 प्लस 1, और इसको गुणा कर दिया मैंने अंश और हर को √2 बटे √2 से। ठीक है, √2 खत्म हो जाएगा। अब √3 गुणा √2 किया हमने तो √6, और नीचे देखा √2 को 2 और √2 गुणा √2, √2 गुणा √2 क्या हो गया 2, तो 2 दूनी 4, और कोष्ठक में है √3 प्लस 1, √3 प्लस 1। अब फिर √3 को खत्म करना है, अपन को हटाना है यहाँ से, तो ये कैसे होगा, √3 अकेला नहीं है, कोष्ठक में है √3 प्लस 1। अब ये कैसे हटेगा कि इसके विपरीत चिन्ह लेकर के, जैसे √3 प्लस 1 है तो √3 माइनस 1, इससे अंश और हर को दोबारा से एक बार गुणा कर देते हैं। तो मैं लिखूंगा इसको √6 बटे 4 मैं अलग कर देता हूं, और इधर मैं लिखूंगा √3 प्लस 1, और इसको गुणा करेंगे √3 माइनस 1 बटे √3 माइनस 1 से। गुणा किया √6 बटे 4, और इसमें आ गया, ये मैंने बाहर निकाल दिया, ऊपर है गया √3 माइनस 1, और नीचे हो गया √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1। इट इज a प्लस बी एंड a माइनस बी, a प्लस बी एंड a माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b², यानी पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग। अब इसमें पहली संख्या है √3 और दूसरी संख्या है a, तो मैं इसको लिखूंगा √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। ये सूत्र बन गया a प्लस बी गुणा a माइनस बी बराबर a² माइनस b²। आगे बढ़ते हैं, √6 बटे 4 √3 माइनस 1,
और इसको किया हमने अंडर रूट 3 का वर्ग 3 और 1 का वर्ग 1, अंडर रूट 6/4 गुणा अंडर रूट 3 माइनस 1/3 में से 1 गया तो 2। ठीक है। अब अंडर रूट 6 से हमको इन दोनों संख्याओं को गुणा कराना है। तो अंडर रूट 6 से अंडर रूट 3 गुणा हुआ तो संख्या आ गई अंडर रूट 6 तिया 18, माइनस अंडर रूट 6 को 1 से गुणा किया तो अंडर रूट 6 और बटे 4 दूनी 8। अब यहाँ अंडर रूट जो 18 है इसके जैसे हम टुकड़े करते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट 9 गुणा 2, अंडर रूट 9 गुणा 2 और अंडर रूट 9 का मान होता है 3 जो बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा अंडर रूट के अंदर 2। 9 का तो 3 बाहर आ गया और अंदर रह गया 2। तो इसको मैं लिखूंगा अंडर रूट 18 को 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6/8 इज आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं और अब हम लेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल 5 लेते हैं। एग्जाम्पल 5 है सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए 3 tan स्क्वायर 30 3 tan स्क्वायर 30 माइनस 4/3 साइन स्क्वायर 60 माइनस 1/2 कोसेक स्क्वायर 45 प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 90 बराबर 1/3। ये है एग्जाम्पल नंबर 5। अब हमें क्या करना है, LHS को हल करेंगे और मान प्राप्त करेंगे 1/3। तो LHS बराबर 3 tan स्क्वायर 30 माइनस 4/3 साइन स्क्वायर 60 माइनस 1/2 कोसेक स्क्वायर 45 प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री। सभी के मान लिखेंगे 3 और tan स्क्वायर 30 यानी tan 30 का मान होता है 1/√3 का होल स्क्वायर माइनस 4/3 को वैसे लिखा और साइन स्क्वायर 60 तो साइन 60 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 और कोसेक 45 का मान होता है √2 का होल स्क्वायर प्लस 4/3 और साइन 90 का मान होता है 1, तो 1 का वर्ग 3 गुणा 1 का वर्ग 1 √3 का वर्ग 3 माइनस 4/3 गुणा √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग हो गया 4 माइनस 1/2 और √2 का वर्ग हो गया 2 प्लस 4/3 गुणा 1 का वर्ग 1। 3 से 3 कट गया, क्या बचा 1। 3 से 3 खत्म, 4 से 4 खत्म, इसकी जगह क्या बचा 1 माइनस 2 से 2 खत्म 1 प्लस 4 एकम 4/3। अब 1 से 1 काट सकते हैं, 1 प्लस 1 माइनस, तो संख्याएं बच गई -1 प्लस 4/3। भिन्नात्मक संख्या हो गई। 1 का और 3 का लघुत्तम ले लिया, 3 आ गया, 1 का 3 में भाग दिया 3, 3 एकम 3 तो -3 प्लस 3 का भाग 3 में दिया 1 बार 4 एकम 4। अब 4 प्लस के और 3 माइनस का है, क्या बचा 1/3 बराबर RHS। तो LHS बराबर RHS यानी सिद्ध हुआ
LHS बराबर RHS। नेक्स्ट अगला देखेंगे उदाहरण नंबर 5, उदाहरण 6। उदाहरण नंबर 6 है उदाहरण 6, यदि tan 3x बराबर sin 45 इंटू cos 45 प्लस sin 30 हो तो x का मान ज्ञात करो। हो तो x का मान हमको निकालना है। देखिए स्टूडेंट्स, tan 3x बराबर sin 45 इंटू cos 45 प्लस sin 30, तो इसमें हमको x का मान ज्ञात करना है। तो हम इसको हल करेंगे। tan 3x बराबर sin 45 का मान लिखा हमने 1/√2 गुणा cos 45 का मान लिखा 1/√2 और sin 30 का मान लिखा 1/2। tan 3x बराबर 1 एकम 1 और √2 गुणा √2 2 प्लस 1/2। तो tan 3x इज इक्वल टू 2 लघुत्तम आ गया, ऊपर 1 प्लस 1, तो tan 3x बराबर 2/2 और 2/2 का मतलब tan 3x बराबर 1। अब चूंकि अपन को x का मान निकालना है, tan यहां से हटना चाहिए। tan कैसे हटेगा, क्योंकि tan 3x इधर है, 1 इधर है। तो हम देखें कि tan के कॉलम में, यानी tan कौन से थीटा का मान 1 होता है, तो tan 45 का मान 1 होता है, इसलिए हम 1 की जगह लिखेंगे tan 45। तो tan 3x बराबर tan 45, दोनों साइड tan से tan काट देंगे और 3x बराबर 45 और 3 जो है 3 का भाग लग जाएगा, तो x बराबर हो गया 45/3 और x का मान आ गया 15 आंसर। आगे हम देखेंगे उदाहरण नंबर 7। उदाहरण 7 है, यदि sin a प्लस b बराबर 1 तथा cos a माइनस b बराबर √3/2 हो, जहां 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस b इज लेस देन एंड इक्वल टू 90 डिग्री, यानी जहां a और b दोनों का मान 0 से और 90 के बीच में या 90 के बराबर। यहां अपन को a और b दोनों का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लेते हैं हम sin a प्लस b बराबर 1। जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था tan 3x बराबर 1 आ गया, तो tan 3x बराबर हमने tan 45 लिखा, चूंकि tan के कॉलम में tan 45 का मान 1 होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ sin a प्लस b बराबर 1, तो साइन में ही देखेंगे 1 किसका मान होता है, तो sin 90 का मान,
तो हम एक की वैल्यू चेंज करके एक को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री। तो साइन a प्लस बी बराबर एक के स्थान पे हमने लिख दिया साइन 90। साइन से साइन कट गया और a प्लस बी बराबर 90, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से हम इसको लेते हैं cos a माइनस बी। इसी प्रकार cos a माइनस बी बराबर √3/2। अब जैसे यहाँ साइन के कॉलम में हमने देखा एक किसका मान है साइन 90 का, अब यहाँ cos है। इसी प्रकार हम देखेंगे cos के कॉलम में √3/2 किसका मान है। तो cos 30 का मान होता है √3/2। तो यहाँ इसके जरिए पे हम लिख सकते हैं cos 30 डिग्री। cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos 30 डिग्री। cos से cos कट गया और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में है a प्लस बी बराबर 90 और समीकरण 2 में है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। यहां से हम देखें समीकरण 1 व 2 से, या फिर ऐसे करें अपन a का ही मान निकाल लेते हैं। यहाँ b को पक्षांतर कर देता हूं मैं। तो a बराबर 30 प्लस b, ये दो समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से एक में हम क्या करेंगे, a के मान को समीकरण 2 से लिखेंगे। a के स्थान पर लिखेंगे कितना 30 प्लस b। तो a की जगह हमने लिख दिया 30 प्लस b बराबर 90। देखिए 30 को पक्षांतर करेंगे, b और b हो गई 2b बराबर 90 माइनस 30, क्योंकि 30 का हमने पक्षांतर किया, प्लस का क्या हो गया माइनस। तो 2b बराबर 60 डिग्री। 90 में से 30 गया 60, और b का जब मान निकालेंगे तो 2 का 60 में लग जाएगा भाग। तो b बराबर 60/2। तो b का मान आ गया विद्यार्थियों 30। इस b के मान को हम चाहे तो समीकरण 1 में लिख देंगे, चाहे समीकरण 2 में लिख देंगे और a का मान प्राप्त होगा। तो b का मान मैं समीकरण 2 में लिख देता हूं। समीकरण 2 में रखने पर 2 क्या है a बराबर 30 प्लस और b का मान लिख दिया 30। तो a का मान हो गया 30 और 30 60 डिग्री। तो इस प्रकार से हमें a और b के मान मिल गए। a बराबर हो गया 60 डिग्री और b बराबर हो गया 30 डिग्री आंसर। तो इस प्रकार हमने a और b के मान निकाले। नेक्स्ट अगला उदाहरण लेते हैं। अब हम लेंगे उदाहरण 8। उदाहरण 8 और उदाहरण 8 है एग्जाम्पल साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 बटे सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45 का मान ज्ञात करो। का मान ज्ञात करो। तो इसका मान हमें निकालना है। हल देखें, सबके मान लिखते हैं। साइन 30 का मान 1/2 प्लस टेन 45 का मान 1
माइनस कोसेक 60 का मान हो गया 2/√3 बटे, अब लिखते हैं हम सेक 30 का मान 2/√3 प्लस कॉस 60 का मान 1/2 और प्लस कॉट 45 का मान 1। ऊपर देखें, लघुत्तम ले लिया, क्या आ गया 2/√3, 2/√3 इंच लघुत्तम, 2 का भाग दिया, 2 कट गया, √3 बार √3 एकम √3 प्लस 1 का भाग दिया 2√3 में, 2√3, 2√3 एकम 2√3 माइनस √3 का भाग √3 में 1 बार, 2 बार गया, 2 दूनी 4। ठीक इसी प्रकार नीचे भी हम इनका एलसीएम ले लेंगे और नीचे एलसीएम आ गया वही 2√3। तो विद्यार्थियों √3 का भाग दिया, √3 कट गया, 2, 2 दूनी 4 प्लस 2 का भाग दिया, 2 कट गया, √3, √3 एकम √3 प्लस 1 का भाग दिया 2/√3 में, 2/√3 और 2/√3 को 1 से गुणा किया तो 2/√3। भिन्नात्मक संख्या है, नीचे की संख्या जो है हर उसको पलट देंगे, उल्टा करके लिखेंगे √3 प्लस 2/√3 माइनस 4 बटे 2/√3 और गुणा करके नीचे की संख्या को हमने उलट दिया 2/√3 बटे 4 प्लस √3 प्लस 2√3, 2/√3 से 2/√3 खत्म। अब मैं इसको लिखूंगा √3 प्लस 2/√3 माइनस 4 बटे √3 प्लस 2/√3 प्लस 4 प्लस 4। आगे बढ़ेंगे, यहां से हम √3 कॉमन निकाल लेते हैं, तो या ऐसे करें, ये हो गया कितना 2/√3 और √3, यानी इसके आगे 1 होता है तो 1/√3 प्लस 2/√3 दोनों जुड़ गए और 1 और 2 कितना हो गया 3/√3, तो 3/√3 माइनस 4 बटे वो ये है 1/√3 प्लस 2/√3, तो 2 रे 3/√3 प्लस 4 प्लस 4। अब नीचे से √3 खत्म करना है, वही स्थिति है, तो हम क्या करेंगे इसका विपरीत चिन्ह, यानी 3/√3 माइनस 4 से इसको गुणा भाग कर देते हैं, 3/√3 माइनस 4, 3/√3 प्लस 4 को हमने गुणा कर दिया 3/√3 माइनस 4 बटे 3/√3 माइनस 4 से। ऊपर संख्याएं सेम है, 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, तो ऊपर तो हो गया 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर और नीचे क्या हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहली संख्या का वर्ग 3/√3 का वर्ग माइनस दूसरी संख्या 4 का वर्ग। अब इसको हम खोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से a का मान है 3/√3 और b का मान है 4, तो a स्क्वायर
यानी 3√3 का वर्ग माइनस 2ab, ए का मान 3√3 और बी का मान 4 प्लस b² यानी 4 का होल स्क्वायर। और नीचे हो गया 3√3 का वर्ग करना है तो 3 का वर्ग तो हो गया 9 और √3 का वर्ग हो गया 3, तो 9 3 27 माइनस 4 का वर्ग 16। आगे हल किया हमने तो 3√3 का वर्ग 27, 3 तिया 9 और 9 ती 27 माइनस 3 दूनी 6, 6 चौका 24 √3 और प्लस 4 का वर्ग हो गया 16 बटे 27 में से 16 घटा दो, कितना बचा 11। आगे देखें 27 और 16 दोनों प्लस के हैं तो 27 और 16 जोड़ करके हो गए 43 माइनस 24 √3 बटे 11। तो यही इसको हम लिख देते हैं आंसर। हम मिलते हैं विद्यार्थियों नेक्स्ट अगली वीडियो में।